खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी मंजिल नहीं है मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और अपने YouTube चैनल कहानी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए सुंदर सुंदर कहानियां। और इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी, जिसका शीर्षक है रामलीला। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस सुंदर सी कहानी का। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही और भी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करती हूँ इस कहानी को। इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया था। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पैजामा और काले रंग का कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु हु करते देखकर अब हंसी आती है, मजा नहीं आता था। काशी की लीला जगत विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी वज्र देहात की लीला में कोई अंतर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज समाज अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की हैं, कशित बनवासी भ्राताओं के मुकुट सच्चे काम के हों। लेकिन साज समाज के सिवा वहां भी वही हूहू के सिवा कुछ और नहीं था। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन दोस्तों, एक जमाना वह था जब मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है उस खुशी के लिए। वो आनंद उन्माद से कम ना था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से रामलीला का जो मैदान था बहुत कम दूरी पे था, और जिस घर में लीला पात्रों को सजाया धजाया जाता था वो भी घर मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 से 3 बजे के बीच में पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता और जिस उत्साह से छोटे मोटे काम किया करता था, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता था। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृंगार होता था। उनकी देह में राम रच पीसकर पोती जाती, मुख पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बुंदकियां लगाई जाती थी। सारा माथा, भौवें, गाल थोड़ी बुंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग को प्यालियों में घोलना, रामरस पीसना, पंखा झलना, ये सब काम मेरा था। जब जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब हम होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक सभा में मेरे एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उसी वक्त मुझे कुछ उसी तरीके का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था जैसा मुझे बचपन में रामलीला में हुआ होता था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायब तहसीलदार के लिए नामजद हुआ था, तब भी मुझे कुछ ऐसी ही खुशी हुई थी। मेरे मन में तरंगे उठने लगी थी, पर इनमें और बाल विह्वलता में बड़ा अंतर है। तब तो ऐसा मालूम होता था कि मैं राम जी के पीछे नहीं, स्वर्ग में बैठा हूँ। निषाद नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा। आज श्रृंगार देखने ना गया, विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्मत्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना ना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन यहाँ तो दांव पूरा करना मुझे जरूरी था। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 5-10 मिनट और खेल को बढ़ा सका था। इसकी काफी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका ना था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिए आ रहा है। दौड़ा, लेकिन आदमियों को भीड़ में दौड़ना कठिन था मेरे लिए। आखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता घाट तक पहुंचा तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मैं अपने पाठ की चिंता ना करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वो फेल ना हो जाए। मुझसे उम्र ज्यादा होने पर भी वो नीची कक्षा में पढ़ते थे मुझसे, लेकिन वही रामचंद्र जी नौका पर बैठे और इस तरीके से मुंह फेर कर चले गए
कि मानो मुझसे उनकी कोई जान पहचान ही नहीं है। नकल में भी असल की कुछ ना कुछ बू आ ही जाती है। भक्तों पर जिनकी निगाह सदा ही तीखी रही है, वो मुझे क्या उबारते। मैं बिगल होकर उस बछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। तभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक के पीछे की तरफ से दौड़ता, और सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ था उतना मुझे कभी नहीं हुआ। मैंने निश्चय किया था कि अब मैं रामचंद्र जी से कभी ना बोलूंगा, ना कभी खाने की कोई चीज दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वो पुल की ओर से दौड़े, मैं दौड़कर विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ जैसे कोई बात हुई ही नहीं थी उनके साथ। सारी नाराजगी मैं भूल गया। रामलीला समाप्त हो गई थी, राजगद्दी होने वाली थी, पर ना जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। ना तो घर जाने की छुट्टी मिलती थी, ना भोजन का प्रबंध ही होता था। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन में मिलता था। बाकी सारे दिन कोई पानी को भी नहीं पूछता था। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों की त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब भी वो रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने की कोई चीज मिलती तो मैं लेकर रामचंद्र जी को दे दिया करता था। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद मिलता था उतना खा जाने पर भी मुझे नहीं मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहासा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहां ना मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वो चीज उन्हें खिला ना देता मुझे चैन नहीं आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में बड़ा सा सामियाना ताना गया। उसकी खूब सजावट भी की गई। वेश्याओं के दल भी आ पहुंचे। शाम को रामचंद्र जी की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धा अनुसार किसी ने रुपए दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। इस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया भी ना था। मेरे मामा जी दशहरे से पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपए को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी तरफ कुपित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस दृष्टता से उनके रूप में जो बट्टा लग गया है वो अपनी गुस्से से प्रकट कर रहे थे। रात के 10 बजते बजते ये परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपयों और पैसों से भर गई। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर ऐसा अनुमान होता है कि 400-500 रुपए से कम ना होंगे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरीके से कम 200 रुपए और वसूल हो जाए, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल सजाई जाए और उससे पैसे वसूल हो जाएंगे। जब लोग आकर बैठ जाएं और महफिल का रंग जम जाए तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयां पकड़ पकड़ कर ऐसे हाव भाव दिखाए कि लोग शर्माते शर्माते भी कुछ न कुछ दे ही दें। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दिनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। दोनों प्राणियों की बातें मैं सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा कि ये बच्चा है, क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अक्ल के पुतले थे हम। सभी दास्तान समझ में आती जाती थी। चौधरी ने कहा, सुनो आबादी जान, ये तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पहला साबका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा प्रोग्राम होता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अब की बार चंदा बहुत कम आया है, नहीं तो मैं तुम्हें इतना इसरार ना करता। आबादी ने कहा, आप मुझसे जमींदारी चाले चलते हैं क्यों? मगर यहाँ हुजूर की दाल ना गलेगी। वाह, रुपए तो मैं वसूल करूं और मूछों पर ताव आप दे। कमाई का ये अच्छा ढंग निकाला है आपने। इस कमाई से तो वाकई आप दिनों में राजा हो जाएंगे। उसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही मैं एक चकला खोल देती हूँ, खुदा की कसम आप माला माल हो जाएंगे।
चौधरी ने तुरंत कहा, तुम तो दिल्लगी करती हो और यहाँ काफिया तंग हो रहा है। आबादी ने कहा, तुम आप भी तो मुझसे ही उस्तादी करने लगे। यहाँ आप जैसे कईयों को रोज मैं अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी साहब ने फिर कहा, आखिर तुम्हारी मनसा क्या है? आबादी ने कहा, जो कुछ वसूल करूं उसमें से आधा मेरा और आधा आपका, लाइए हाथ मारिए। चौधरी ने कहा, यही सही है। आबादी जान ने कहा, अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपए गिन दीजिए, पीछे से आप को जो मिले फिर हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। चौधरी ने फिर कहा, वाह, वह भी लोगी और यह भी। बाबा आबादी जान ने कहा, अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? बाहरी आपको समझ खूब क्यों ना हो, दीवाना बाकारे दरवेश होशियार। चौधरी ने फिर कहा, तो क्या तुमने देहरी फीस लेने की ठानी है? आबादी ने कहा, अगर आपको 100 दफे गरज है तो, वरना मेरे 100 तो कहीं गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी ने चाल चलने की कोशिश की लेकिन उनकी एक न चली। आबादी के सामने उन्हें दबना ही पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान बला की शौक औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उनकी अदाएं भी गजब की थीं। मेरी तबीयत भी मस्त हुई जाती थी। आदमियों को पहचानने का गुण भी उनमें कम न था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ न कुछ लिए बिना नहीं आती थी। 5 रुपए से कम तो शायद किसी ने ना दिए होंगे। पिताजी के सामने भी वो जा बैठी। मैं तो मारे शर्म के गड़ गया जब उसने पिताजी की कलाई पकड़ी। मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे, शायद धुतकार भी दे, किंतु ये क्या हो रहा था? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? पिताजी मूंछों पर ताव देकर हंस रहे थे। ऐसी मृदु हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अनुराग टपक रहा था। उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे, ये फिर क्या हुआ? आबादी ने तो उनके गले में बाहें ही डाल दी। अब की पिताजी जरूर उसे पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं आती। एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, आबादी, तुम्हारी यहाँ दाल न गलेगी, और कोई दरवाजा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की ही कही थी, बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उनकी ओर कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर फिर से ताव दिया। मुंह से तो कुछ ना बोले और उनके मुंह की आकृति चिल्लाकर सरोज शब्दों से कह रही थी कि तू बनिया, मुझे समझाता क्या है? यहाँ ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार हूँ। रुपए की हकीकत ही क्या है? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुझसे दूनी रकम ना दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? और मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी ने जेब में हाथ डाल रहे थे। वह कोई चीज निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। आह, ये तो असरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू बन गए। पिताजी से मुंह की खाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक असरफी निकालकर आबादी जान को दी थी। उनकी आंखों में इस समय इतना गर्व युक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कब्र पर लात मारी हो। यही पिताजी तो हैं जिन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते समय मेरी तरफ ऐसे देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाएंगे। मेरे उस परम उचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस घृणित, कुत्सित, निंदित व्यापार पर वो गर्व महसूस कर रहे थे। आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ गई, मगर मुझसे वहां बैठा ना गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुक गया था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती तो मुझे कभी इस बात का एतबार ना होता कि पिताजी ने कुछ ऐसा किया होगा। मैं बाहर जो कुछ देखता सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था और इस मामले को मैंने उनसे छिपा रखा था। मैं जानता था उन्हें ये बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की थमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चलकर देख आऊं, पर साहस नहीं होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं पिताजी
का जिक्र किसी ने छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने लगी। मैं चारपाई से उठते ही आंखें मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र जी चले ना जाएं। पहुंचा तो देखा तवायफों की सवारियां जाने को तैयार थीं। 20 आदमी हसरत से नाक मुंह बनाए उन्हें घेरे खड़े थे। मैंने उनकी ओर आंख ना उठाई, सीधा रामचंद्र जी के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र जी खड़े कांधे पर लुटिया डोर डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां कोई नहीं था। मैंने कुंठित स्वर में रामचंद्र जी से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र जी, हाँ हो तो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया जाओ, चले जाओ। क्या रुपए और कपड़े नहीं मिले? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपए नहीं है, फिर पाक आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई है। मैंने सोचा था कुछ रुपए मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूंगा, सो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाना चाहिए था, पर मिला नहीं। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को आड़े हाथ लूं। वेश्याओं के लिए रुपए, सवारियों पर सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपए न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या इनके लिए 2-4 आना पैसे भी नहीं थे? पिताजी ने तो आबादी जान को एक अजरफी दी थी, देखूं इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वे कहीं बिजी थे, उन्होंने कहीं पर जाने को तैयार थे, खड़े हुए थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुस्ती है। मैंने कहा कि चौपाल गया था। रामचंद्र जी विदा हो रहे हैं, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। पिताजी ने कहा, तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वे जाएंगे कैसे? उनके पास तो राह खर्च भी नहीं है। मैंने तपाक से उत्तर दिया, क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेइंसाफी है। आप अगर 2 रुपए ही दे दें तो मैं उन्हें दे आऊं, इतने में शायद वह घर पहुंच जाएं। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपए नहीं हैं। यह कहकर घोड़े पर सवार हो गए। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई थी। मैंने फिर कभी उनकी डांट डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता कि आपको मुझे उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई थी। वो जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इससे मेरी हानि ही हुई, लेकिन मेरा अंतःकरण उस विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसे उठा लिए और जाकर शर्माते शर्माते रामचंद्र जी को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ वो मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया हो। वो 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुईं। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे तक उन्हें बाहर पहुंचाने के लिए गया। उन्हें विदा करके लौटा तो मेरी आंखें सजल थीं, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।